भव्य बिल्कुल मुंबई यहीं पे लाल बाग के राजा को सब गणपति महाराज की कृपा है। हमारी कोशिश है, हमारा 9वां साल है। लाल बाग के राजा को हमने 2 साल से वही सेम मूर्ति यहाँ पर है, वो 2 ही मूर्ति बनाते हैं और वही कपड़े वही, और प्रभु की बड़ी कृपा है। सामने माँ की प्रेरणा लेके मुंबई से तो दिल्ली के लोग जो लाल बाग के राजा के दर्शन नहीं कर सकते बम्बई जाके, तो उनके लिए हमने एक हम सब हमारे लोगों ने मिलके ये आस्था क्या रहती है उनकी कि वो वहाँ भी देखते होंगे यहाँ भी देखते वो अचंभित होते हैं कि आपने क्या कमाल करा हुआ है। जी कि लोग सोचते हैं कि मुंबई जैसा कोई कर नहीं सकता, पर हमने देखो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, पर हम प्रयास है कि वहाँ तक उनके थोड़ा वो 19 है और वो 20 है, तो हम 19 तो रहे कम से कम। जो मैंने पापा को दिए एंड पापा ने बहुत प्यार से लिए, बहुत मजा आया, बहुत डिवाइन टाइप फीलिंग है। तो गणपति बापा की बहुत मेहर है जो सबको इतने अच्छे दर्शन देते हैं। इस बार बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, पापा की बहुत कृपा है। गणपति बापा मोरया। नमस्कार दोस्तों, तो आइए मैं आपको दिल्ली में लाल बाग के राजा के दर्शन कराने ले चलता हूं। जी हाँ, मैं हूं प्रीतमपुरा और नियर मेट्रो स्टेशन है नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस के पास यह आयोजन किया जाता है। हर साल किया जाता है और करीबन 10 साल से किया जा रहा है। 2015 से बताया गया कि ये आयोजन चल रहा है। तो क्योंकि मुझे करना था कवर और आयोजकों से करनी थी बात और दिखानी थी भव्यता और लाल बाग के राजा के दर्शन कराने थे आपको, जो कि मुंबई में ही हो सकते हैं लेकिन अब दिल्ली में भी कराए जाते हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा पहले पहुंचना पड़ा। तो आप देख सकते हैं अभी टाइम जो है 6 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं पहुंच गया यहाँ पे 4:30-5 बजे करीब, ताकि थोड़ा सा अच्छे से आपको सारे परिसर को दिखाया जा सके और आयोजकों से बात की जा सके। लेकिन करते करते 5-5:30 बजे तक लोगों का आना शुरू हो गया और किस तरीके से आयोजकों ने सारी बातें रखी, तो सारी बातें करते हैं आयोजकों से और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की क्या स्थिति है, किस तरीके से भव्यता के साथ ये सारा आयोजन किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और कुछ महिलाओं से भी जानेंगे जो यहाँ आई हुई हैं, क्या उनका कहना है। तो हमारे साथ लाल बाग के राजा के सीनियर वाइस चेयरमैन जी सत्यव्रत जैन जी हैं, जो कि अक्सर दिखाई देते हैं काफ़ी आयोजनों में। सर, इतना भव्य बिल्कुल मुंबई यहीं पे लाल बाग के राजा को सब गणपति महाराज की कृपा है। हमारी कोशिश है, हमारा 9वां साल है। लाल बाग के राजा को हमने 2 साल से वही सेम मूर्ति यहाँ पर है, वो 2 ही मूर्ति बनाते हैं और वही कपड़े वही, और प्रभु की बड़ी कृपा है। आप भीड़ देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो और इतने सब लोग आते हैं और हम तो सबके कहते हैं सबका मंगल मूर्ति है, संकट हरण है, सबका भला हो, हमारा ये इच्छा है। ये तो मुंबई के बिल्कुल सेम टू सेम, कितना बड़ा सेम तो कब से कितने दिनों में 9 साल हो गए भाई साहब, 9 साल। ये मूर्ति जैसे आती है उसका वहाँ बॉम्बे से बनती है, फिर आती है बाहर रोड आती है, ट्रेलर में आती है, बड़ा समय लगता है। तो मुंबई, अब तो मुंबई लोग नहीं जाते होंगे यही है? नहीं, बॉम्बे जिसको जाना जाए, पर दिल्ली वालों के लिए बॉम्बे बना दिया, दिल्ली के लिए मुंबई बना दिया। हाँ। क्या कहेंगे सर, कैसा रहा इस बार? थोड़ा बारिश भी हुई और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो 2 दिन बहुत भीड़ है। हमारे यहाँ रामनाथ कोविंद जी ने उद्घाटन किया, राजनाथ जी आए, रेखा गुप्ता जी आई, सब लोग आ रहे हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। इतने सारे आप देख रहे हो, बहुत अच्छा है। क्या आप 9 साल से कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आप? भक्तों में थोड़ी सी जिस तरह से कथावाचक भी बड़े, अरे आप मुझसे को पूछ रहे हो तो आप बताओगे। ये तो कैसा फील कर रहे हैं? हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। जब भी तो हम देख रहे हैं भीड़ 2 बजे से भीड़ टूट रही है, सामने देख रहे हो आप। बिल्कुल भीड़ लगी हुई है 2 बजे से, 9 साल से बिल्कुल देख रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ है जैन जी, और आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और काफ़ी भव्य लोगों की भीड़। बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं अनिल वाधवा जी, जो कि महामंत्री हैं, और लाल बाग को दिल्ली में दिखाने का अगर कहा जाए श्रेय इन्हीं सबको जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाल बाग के राजा को दिल्ली में क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग मैनेज कर पाते हैं? बहुत ही भव्य है। हमने 2015 से स्टार्ट करा था लाल बाग का राजा। तो मुंबई से हमने मूर्ति, मुंबई से जो मुंबई के लाल बाग के राजा हैं वो सेम मूर्ति हमारी दिल्ली में आती है, वहीं से चल के। हाँ जी, बॉम्बे से ही आती है। और जो लाल बाग के राजा बॉम्बे में है वो सेम मूर्ति दिल्ली में आती है, सेम साइज की होती है। अच्छा जी। 14.5-15 फुट की मूर्ति है ये। तो ये सब दिल्ली सामने माँ की प्रेरणा लेके मुंबई से कि दिल्ली के लोग जो लाल बाग के राजा के दर्शन नहीं कर सकते बॉम्बे जाके, तो उनके लिए हमने एक समझ लो हम सब हमारे लोगों ने मिलके, हमारी कार्यकारिणी ने मिलके तो एक प्रयास किया, स्टार्ट करा था। वो 15 साल पहले 2015 में। 2015। तो 2015 में हमने फर्स्ट स्टार्ट करा, मगर लोगों का प्यार, लोगों की आस्था और लोगों का हजूम देखा हमने। लोग ऐसे गणपति जी के दरबार में आए, तो फिर उसको हमने कहा कि अब हर साल करेंगे इसको। तो फिर उसके बाद हमने 2015 में ट्रस्ट की स्थापना कर दी। तो अब आगे से चल रहा है सारा। अब मुंबई से हर साल आते हैं
बहुत सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, मैं लगातार हम वीडियो भी देख रहा हूँ। इस बार बरसात ने भी काफी थोड़ा सा माहौल अस्त व्यस्त करने की नहीं कोशिश की। हमारे जिनको हमने इनविटेशन दिया था वो सब आए हैं, सेलिब्रिटी भी आए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो 14वें राष्ट्रपति थे, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी, और जो है आपके एमपी हैं दिल्ली के, वो सारे सब विजिट करते हैं। एमएलए एमपीज और अपना फिल्म इंडस्ट्री से बहुत लोग आए हैं। बॉलीवुड कल तो मला मामा बोनी कपूर जी बहुत आते हैं सर। हर बंदे की आस्था क्या रहती है उनकी, क्योंकि वो तो वहाँ भी देखते होंगे यहाँ भी देखते हैं। वो अचंभित होते हैं कि आपने क्या कमाल करा हुआ है। जी कि लोग सोचते हैं कि मुंबई जैसा कोई कर नहीं सकता, और हमने देखो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, पर हम प्रयास है कि वहाँ तक उनके थोड़ा वो 19 है और वो 20 है, तो हम 19 तो रहे कम से कम। तो देखिए अब लोगों की कैसे लगता है, मतलब कब से ये आयोजन, जैसे अभी 10 दिन का आयोजन होता है, तो आप कब से इसकी लाना तैयारी? हमारा 2 महीने होते हैं। ये ट्रक से आती है बहुत बड़ी। कितना टाइम लेती इसका स्पेशल ट्रक होता है जिसमें आती है। टोटल मूर्ति हाइट हो जाती है फ्रेम समेत 17 फुट की। 17 फुट। हाँ जी, तो मर आते हैं हर साल। और फिर विसर्जित करने का कैसे रहता है? विसर्जित हम बड़े तरीके से, बहुत इज्जत से, मान सम्मान से गणपति जी को विदा करते हैं। उनका हम अपना एक पॉट बनाते हैं, पॉन्ड सा बनते हैं, अपना बनाते हैं। बहुत बड़ा पॉन्ड बनता है। उसके अंदर बिल्कुल दिल्ली जल बोर्ड का पानी डलता है, साफ सुथरा एकदम। फिर उसके अंदर विसर्जित करते हैं 2-3 दिन तक, जब तक मूर्ति मेल्ट हो जाती है ना जब, तो उसके बाद उसको हम बंद कर देते हैं। तो हम हर साल यही करते हैं, हाल फिलहाल तो अभी यही करा है। तो इतनी बड़ी मूर्ति के लिए ना दिल्ली में कहीं पे जगह है और ना जमुना में तो खैर गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। बैन भी कर रखा है, लेकिन अक्सर शिकायत भी करते हैं गणपति का नहीं, विसर्जन प्रॉपर नहीं करते कई जो घरों में रखते हैं सर। वो उन लोगों को शौक है, वो भेड़ चाल चल रहे हैं, उनको गणपति की महिमा का यहाँ तो पता नहीं है, क्योंकि वो अनादर बहुत हो रहा है। बिल्कुल वही चीज़। हम हमारे यहाँ अनादर कुछ नहीं होता, और रीति रिवाज से बहुत तरीके से 11 पंडित हैं, रोज सुबह शाम को रात को 12 बजे सारी पूजा होती है हमारे यहाँ। तो वही विधि विधान जो बॉम्बे में है वही रहता है या कुछ अलग? हमारे 2 पंडित बॉम्बे से आते हैं जी, क्या बात है। जो महाराष्ट्र के पंडित है ना, 2 हाँ। वो आते हैं, वो साथ ही होते हैं उनके। तो वही पूजा करते हैं, वही करते हैं हाँ गणपति जी। जी। और क्या विशेष मतलब बताना विशेष क्या है? विशेष हमारा पंडाल है, वो अपने आप में एक खूबसूरत पंडाल है। इसमें तो कोई गणपति जी के लिए हमने विशेष प्रबंध किए हुए हैं। बहुत सुंदर मंदिर बनाया है इस बारी। मंदिर तो हर साल बढ़िया बनता है, इस बार हम कोयम्बटूर से मंदिर हमारा बन के आया है। ओके। और बाजार है हमारा, और सबसे बड़ी विशेषता है हमारे पंडाल की, ये सेंट्रल एयर कंडीशन है। तो हाँ बिल्कुल। और सबके लिए एंट्री फ्री है, कोई पासिस सिस्टम नहीं है यहाँ पे। हाँ, थोड़े से लोग हैं जो वीवीआईपी होते हैं, उनके लिए पासिस है, उनकी सीट रिजर्व है, बाकी सबके लिए फ्री है और कोई चार्ज नहीं है। तो दिल्ली में सिर्फ यही नेताजी सुभाष प्लेस में ही, या कहीं और भी 2-3 जगह विग्रह कहीं बैठाए जाते हैं, कहीं रखे जाते हैं? दिल्ली में तो हजारों में बिठाए जाते हैं जी मूर्तियाँ। हाँ, आपके द्वारा, अपनी ट्रस्ट द्वारा या अलग अलग? नहीं, हमारा ट्रस्ट की तो एक ही है बस। हम इन्हीं की सेवा कर ले, यही गनीमत है, ये सौभाग्य हमारा। गणपति की सेवा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 10 दिन चलता है ये। आपने ये जो 27 से शुरू हुआ, 27 से 6 तक? 6 तारीख को हमारा विसर्जन है। अच्छा। हमारे गणपति जी का। तो उनको तो विशेष कोई लास्ट वाला दिन ज़्यादा विशेष होता है, या शुरू में या बीच में या बराबर? नहीं, हमारे 10 दिन आप बाहर देख लीजिए, अभी आप कैमरा करो। आयोजन में हमारे डेली अपना बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, अपना बड़े बड़े जो, जैसे 3 दिन से जया किशोरी जी आ रखे थे, वो 3 दिन कथा हो रही उनकी। तो ऐसे करके पूरी दिल्ली में, हिंदुस्तान से जगह जगह से जो हाँ जी प्रसिद्धि पाए। तो अब ये आज क्या है, कुछ है आज का कुछ दिन का? आज भी भक्ति संगीत है जी। अच्छा। तो सारा आयोजन कर रखा है सारा। चलिए देखते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको विग्रह का, मतलब जो मूर्ति है गणेश जी की, बिल्कुल लाल बाग के राजा मुंबई की तरह ही कॉपी है, कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी। और देखिए 2015 से कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये बनाने वाला भी वही है जो लाल बाग का राजा मुंबई की मूर्ति बनाते हैं। तो मतलब कुछ साइज में या कुछ किस तरह के डिफरेंस है? सेम साइज, जो आपने कहा 19 सेम साइज। अगर आप मुंबई में देख रहे हैं तो आप दिल्ली में भी वही देख रहे हैं, और दिल्ली में देख रहे हैं तो मुंबई में भी देख रहे हैं। मुंबई में अगर आप देखेंगे ऑनलाइन, हाँ वैसे देखें आप, और हमारा भी ऑनलाइन आ रहा है, हाँ। तो आप दोनों मूर्तियों में
डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। हो जाए क्योंकि सेम जगह से पंडित भी बता रहे हो आप वहीं से आ रहे हैं, पंडित वंशा तो आप कथा भी बड़ी मतलब भव्य कराई थी अभी बुराड़ी में आप लोगों ने, तो अब क्या वो तो आयोजन है आगे बागेश्वर की? बाबा आए थे, हाँ। पर वो हम दिल्ली की जनता को संभाल नहीं सके। जी। दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा, तो फिर अभी तो तो अब यात्रा भी निकाल रहे हैं, अभी छत्रपुर से शुरू कर रहे हैं, गुड़गांव छत्रपुर। हाँ, वो तो जब दिल्ली आते हैं हम तो उनसे मुलाकात करते ही हैं। तो हमारे चेयरमैन श्री राकेश बिंदल जी हैं, जी जी। तो वो उनके एफर्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, हम उनके साथ साथ हैं। वो रेल का इंजन है, हम उनके डब्बे हैं पीछे, तो चलता है बस, सब एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन है और जिस तरीके से मूर्ति रखी गई है और पूजन किया जाता है, और एक बहुत बड़ा मतलब एक क्या कहेंगे अचीवमेंट है कि आप मुंबई को अगर दिल्ली में अगर आप ले रहे हैं, मतलब मूर्ति यहाँ रखी हुई है, तो दिल्ली के अंदर जितने भक्तगण हैं उनको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम है, अगर वो देख रहे होंगे तो उनको सेम नजर आएगी। ये सबसे बड़ी बात भगवान है। तो सबसे एक ही सेम है, है, लेकिन गणपति मूर्ति एक भी है, सेम। मूर्ति नहीं देखो ये तो आस्था है। गणेश चतुर्थी बॉम्बे में अलग है। देखो आज के टाइम में 10 दिन बॉम्बे में दिवाली है जी। हाँ बिल्कुल। कोई वहाँ क्या महाराष्ट्रीय लोगों का गणपति में आस्था बहुत ज़्यादा है। जैसे दिल्ली के लोगों में कोई वैष्णो देवी की करता है, कोई गुरु नानक देव जी करता है, तो मुंबई में थोड़ा गणपति जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ रामलीला वगैरह जिस तरह से होती है, दुर्गा का रखा जाता है 10 दिन तक, दुर्गा पूजा भी होती है जैसे कई जगह, वही सेम चीज़ है उधर है, गणेश चतुर्थी का उधर हाँ, मनाया yes, जाता है। बिल्कुल। लेकिन आप लोगों ने कोई कोर छोड़ी नहीं है, जो भी श्रद्धालु हैं, और अब तो चलन बढ़ रहा है बल्कि दिल्ली में, आप भी आप कह रहे हो 2015 से तो काफ़ी श्रद्धालु बढ़ रहे होंगे। श्रद्धालु तो इतने हैं कि अभी जो पंडाल की जो कैपेसिटी है उसे डबल हो जाते हैं। बाहर बाजार की कैपेसिटी है 4 गुना हो जाती है, तो कंट्रोल करा हुआ है हमने, काफ़ी सिक्योरिटी का इंतजाम करा हुआ है। तो जगह क्या सेम रहती है हर साल? हर साल ये रहती हर साल जगह। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो आपने सुना, देखिए जो आयोजन होता है वो हर साल होता है, और हमने भी पिछले 2 साल से जो देखा, कवर किया, लाल बाग के राजा के नाम। हमने देखा कि वाकई वहाँ पर भी सेम मूर्ति रखी गई थी, सेम अलग से उसके लिए भी। तो देखिए अब ये आप समझ सकते हैं श्रद्धा भाव कितना है और किस तरीके से यहाँ पर प्रयास किया जाता है, और बिल्कुल सेम छवि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, लाल बाग के राजा जी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, और भक्तगण काफ़ी लोग जोश में दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो। और कुछ महिलाएं हैं जो अभी यहाँ पे नाच गा रहे थे और गणपति बप्पा मोरया कर रहे थे। तो और मुंबई में लाल बाग राजा को जो देखा जाता है, अब सेम छवि यहाँ पर कैसे सोच रहे हैं, क्या लोग देखते हैं, महिलाओं से जानते हैं। आप लोग कब से मतलब कह रहे हैं 2015 से? हाँ, लाल हम बाग राजा, वैसे आप तो लोग- हर साल आते हैं यहाँ पे, हाँ। पर ये दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है, सारा कार्यक्रम, सारा इंतजाम। जी। और बाकी तो गणपति बापा की बहुत मेहर हाँ। है, जो सबको इतने अच्छे दर्शन देते हैं। इस बार बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, और हम सबको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बापा की बहुत कृपा है। गणपति बापा मोरया। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली के आसपास से ही हैं सब। हम दिल्ली से ही हैं। मैं ईस्ट दिल्ली से आई हूँ, और इस बारी का अरेंजमेंट देख के मेरे को बहुत क्या अच्छा लग लग रहा है, और उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए मैं आई हूँ। क्या अलग लग रहा है? अलग ये लग रहा है कि इस बार अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी। क्या विशेष कुछ कुछ विशेष डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि पब्लिक को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है इस बारी, अच्छा। धक्का मुक्की नहीं है किसी भी तरह की, सबके लिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। आप क्या करेंगे? मेरा नाम मीना गुप्ता है, मैं रोहिणी सेक्टर 11 से आई हूँ। लाल बाग आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं CTC ग्रुप की तरफ से यहाँ पर आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का कार्यक्रम जो है सभी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और हर साल हम यहाँ आते हैं। तो सबसे थोड़ा सब बता दीजिए, कैसा लग रहा है, कहाँ से हो आप? मैं सेक्टर 15 रोहिणी से हूँ, और दिल्ली में सबसे बेस्ट यहाँ का डिफरेंट होता है, जहाँ से दिल ही नहीं करता कि हम घर जाएं। आप कहाँ से? मैं पश्चिम बिहार से हूँ, और मैं पापा के लिए चॉकलेट मोदक बना के लाई थी, जो मैंने पापा को दिए, एंड पापा ने बहुत प्यार से लिए, बहुत मज़ा आया। बहुत डिवाइन टाइप फीलिंग है, मतलब ना, और ना जैसे होता है ना बॉम्बे जाते हैं तो फिर वहाँ पापा के दर्शन होते हैं, अभी वो डिवाइन फीलिंग दिल्ली में भी आ रही है, वो बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। वहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस देख रहे हो आप? वहाँ भी देखा आपने, यहाँ पे भी देखा? वहाँ भीड़ ज्यादा होती है हाँ। मगर यहाँ श्रद्धा ज्यादा दिख रही है दर्शन और दर्शन बहुत अच्छे, अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मतलब वहाँ तो ना थोड़ा अरेंजमेंट मिसमैनेज हो जाता है भीड़ की वजह से, मगर यहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सेलिब्रिटी भी मेरे ख्याल दिन भर आते रहते हैं वहाँ पे। करेक्ट। और नहीं, हम भी सेलिब्रिटी बन के आए हैं, सीटीआई ने हमें बुलाया बप्पा के है। लिए तो सारे सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वैसे कह रहे हैं। मगर बप्पा जिसके दर्शन कराना चाहते हैं बस उन्हीं को दर्शन मिलते हैं। तो मेरे जैसे मोदक लिखे थे बप्पा के चरणों में जाने को, तो वो पहुंचे। क्या कहेंगे? मैं मीनू सागर। सबसे पहले तो मैं बप्पा का धन्यवाद करूंगी कि बप्पा ने हमें बुलाया और हमें इतने अच्छे से दर्शन मिले। और 10 दिन जो बप्पा के होते हैं वो 10 दिन मेरे लिए ये होता है कि एक डिवाइन होता है कि मैं हर दिन डेली बप्पा के लिए अलग अलग मोदक जो होते हैं, चॉकलेट मोदक, गुलकंद मोदक, पान मोदक, ऐसे करके हर तरह से करते हैं। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी सीटीआई का कि उन्होंने हमारे को सबको एक अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे हम सबको बुलाया ताकि हम अच्छे से एक दर्शन कर सकें। और यहाँ पे अरेंजमेंट भी मैं देख रही हूँ काफ़ी पीसफुल सा है, एक आप डिवाइन बप्पा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाला फील नहीं आ रहा, जबकि सब लाइन से लग रहे हैं और सब जा रहे हैं, अच्छे से दर्शन हो रहा है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज। गणपति बप्पा मोरिया। माय नेम इज़ ऋषु गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम केशवपुरम। पहली बारी दर्शन हुए इतने पास में बप्पा। संडे को मैंने पंडाल का देखा, वहाँ बैठ के मैंने दुआ करी भगवान मुझे बुला लेना, और आज भगवान की दया से आज यहाँ पे है। थैंक यू सीटीआई फॉर ऑनरिंग दिस, थैंक यू सो मच। आप सबसे एक क्वेश्चन और पूछना है अभी मुझे। गणपति बप्पा मोरया। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद गणपति बप्पा का कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हमें दर्शन करने को मिले। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा था मैं यहाँ आऊँगी बट किसी वजह से लगा था मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, बट कोई ना कोई एक जरिया बन ही जाता है और वो सीटीआई है जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाई और मुझे दर्शन मिल पाए हैं। थैंक यू सो मच। मैं सुनीता और गुप्ता हूँ, ग्रेटर कैलाश से आई हूँ और 1.5 घंटे में पहुँची हूँ। पर क्योंकि एक तो गणपति बप्पा के भव्य दर्शन है और सीटीआई बेहतरीन इंतजाम करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि गणपति बप्पा कोई भी ऑब्स्टेकल, चाहे सीटीआई के लिए चाहे किसी भी टीम में, क्योंकि सीटीआई बहुत बढ़िया कर रहा है और अब सारे अवरोध दूर होने वाले हैं और स्पाइरली ऊपर जाने वाला है। गणपति बप्पा की जय। मैं रुचिगर पीतमपुरा से और यहाँ पे गणपति जी का बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। सीटीआई से मैं 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ। ब्रजेश जी और पूरी टीम बहुत मन से सारे प्रोग्राम करती है, चाहे रामलीला का हो चाहे डांडिया हो। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ की बहुत सारी महिलाएं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं और जुड़ी हुई हैं सीटीआई ज्वाइन करें। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो अभी तो आपने सुना सभी जिस तरीके से यहाँ पे बप्पा जी मतलब लाल बाग के राजा को यहाँ पे स्थापित किया जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी मुंबई में भी है। तो काफ़ी लोग अब मुंबई जाने से की जरूरत नहीं, यहीं पे दर्शन और कार्य बड़ा इजीली हो जाता है। मुंबई में का क्राउड और यहाँ के क्राउड में तो फर्क है, दिल्ली में भी क्राउड है लेकिन यहाँ पर अगर प्रसाद नहीं। सिद्धि विनायक जी अभी होके आई हूँ बॉम्बे से और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की कृपा मेरे ऊपर हुई है कि लाल बाग के राजा के दर्शन मुझे यहाँ पे हो गए हैं। इतना बेहतरीन इंतजाम है, वाकई में ही कोई फर्क नहीं है। एक्चुअली पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो गणपति बप्पा मोरिया। चलिए, तो आप भी अगर नहीं आए तो जरूर आए, अभी 6 तारीख तक है और आने के बाद आपको फिर कहीं और जाने का दिल नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया।